माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट और सभी कस्टमर्स जिनसे मेरी बातचीत हो चुकी है कल, उन सभी लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपनी बात को रखा भी और मेरी बात को समझा भी और आपने सहयोग भी दिया। सारे लोगों से की गई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करी ग्रुप के ऊपर कि शायद लोगों को लगने लग जाता कि मैं अपनी सफाइयां देना शुरू कर चुका हूं, जबकि ऐसा मेरा मकसद पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। फिलहाल मैं दो चार पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब से मैंने इस क्रिएटिव को डाला है तब से बहुत से ऐसे लोग जिनसे मेरी पहले कभी कोई बातचीत नहीं भी हुई है या इस बीच बातचीत किसी भी वजह से हुई है, लेकिन वो कंपनी के साथ अभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने कस्टमर्स के नंबर मुझे भेजने शुरू कर दिए। किसी ने यह कहकर भेजना शुरू कर दिया कि कस्टमर उनको बहुत परेशान कर रहा है, किसी ने अलग अलग तरह से अपनी परेशानी लिखकर भेजा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ अभी उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता है जो बच्चे आज की तारीख में फील्ड पर काम कर रहे हैं, साइटों पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा रिकमेंड किए गए नंबरों पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ताकि उनके कामों में बल मिल सके, और ये हो भी रहा है। जिन लोगों से मेरी बातचीत हो जाती है वो कस्टमर आश्वस्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सच्चाई से जब वाकिफ होते हैं तो उनके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो आज के दिए गए रास्तों पर चलना या तो कुछ समय इंतजार कर लेना। तो मैं ऐसे सभी कस्टमर्स, सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहूँगा कि पीछे भी मुझे इसी प्रकार का बुरा एक्सपीरियंस हुआ है कि लोगों ने मुझे मैसेजेस कर दिए और मैंने मैसेज जब किसी वजह सीन कर लिया तो उन्होंने अपने कस्टमर से एक पल्ला झाड़ लिया कि देखो मैंने मैसेज किया था सीएमडी सर को, लेकिन उन्होंने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो हल ही नहीं देना चाहते हैं, वो समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं, वो भाग चुके हैं। ऐसी फिर स्टोरी लोग बना देते थे। तो यदि आपसे कोई भी आपका एसोसिएट आज ये कहता है कि मैंने नंबर भेज दिया है सीएमडी को और वो आपसे बात कर लेंगे, तो आप यकीन जाने कि इसमें बातचीत होने की संभावना 0.00000001% ही होता है। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं अब ये मनस्थिति लोगों की जान चुका हूं कि लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए, कस्टमर से अपना पल्ला झाड़ने के लिए कई बार ऐसी हरकतें करते हैं। तो यदि कोई आपसे ऐसी बात करता है तो आप सबसे पहले उससे बोलिए कि हमसे बाद में बात कराइएगा, पहले आप बात करिए सीएमडी से, और बात करके आप कॉन्फ्रेंस पे मुझसे बात कराइए, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी हों जो आपको ये जाहिर करना चाहें कि हाँ सीएमडी गलत हैं इसलिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो मैं कैसे उसको सही साबित करना है मैं साबित कर ही लूँगा। लेकिन पहला मेरा तथ्य उन लोगों के लिए, पहले मेरी बात उन लोगों के लिए था जो लोग नंबर को मुझे भेज दे रहे हैं लेकिन उनसे अभी तक मेरा कोई इस प्रकार से विस्तार पूर्वक कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं समर्पित हूं पूरी तरीके से। रात को 2 बजे भी अगर वो मुझे मैसेज करेंगे और मैं उसमें जाग रहा हूं और मुझे लगा कि हाँ इस समय बात करना उचित ज़रूर होगा, किसी का भला हो सकता है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर बात करूंगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा ऐसे कॉन्टैक्ट में आइए जो कॉन्टैक्ट आज मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। इसके बाद मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो लोग आज कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, काम करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि मैं आपका वही गुरु हूं जिसने आपको मार्केट के चैलेंजेस से लड़ना सिखाया था, हर एक टेढ़े सवालों का सीधा जवाब देना सिखाया था, जिंदगी में आई हुई हर समस्याओं का समाधान करना सिखाया था और कहा था समस्या नहीं समाधान की बात करो। पीछे 3 सालों का जो एक्सपीरियंस रहा जिस वजह से आप डर जाया करते थे मेरे साथ काम करने में, वो थी अफवाहें। अफवाहों का मतलब बाजार इतना गर्म कर दिया गया था, मेरे पास कभी भी ये दिमाग में था नहीं कि मेरी कंपनी भाग चुकी है। लेकिन जब मुझे आकर लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक सेट एजेंडे के तहत कि इनको बैठा दिया जाए और मुझसे जो कुछ था वो लेकर जाने के बाद मार्केट के अंदर एक सोची समझी एक ऐसी मतलब साजिश के तहत मुझे बदनाम करते हुए लोगों को डराया गया कि वो दुबई भाग चुके हैं और अगर उनसे आप बात करोगे तो आप भी फंस जाओगे, पकड़ जाओगे। ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर फैला दी गई जिन चीज़ों की वजह से मेरा इमेज ऐसा धूमिल किया गया, ऐसा ख़राब किया गया कि लोग मुझसे बात करने में डरने कतराने लगे। और अभी कुछ समय पहले भी ये चीज़ हुई है
कि लोग मुझसे बात करने में डरने कतराने लगे, और मैंने भी उस डर को हवा नहीं दी। अन्यथा यदि मैं चाह लेता तो मेरे पास कोई इंडिया का नंबर होता और मैं उससे बात कर रहा होता, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश नहीं करी। मैंने अपने ही नंबर से रेगुलर बात करने की कोशिश करी। अब मैं आपको बताऊं कि ये सब बातें सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उस समय जवाब देने वाला कोई नहीं था, और लोगों के पास अफवाहों का कंटेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि मामलात अदालत में नहीं थे। अगर थाने में एफआईआर हो जाती है और लोगों ने के द्वारा सेटिंग बेटिंग करके, कई ऐसे केस, कई ऐसे मामलात मैं आपके सामने शेयर करूंगा जहां पर जांच एजेंसियों से लेकर के ऊपर तक कई ऐसी जगहों पर लोगों ने जाकर, जो आपको डराते हैं वही सेटिंग करने के लिए गए कि अपनी जान बचाने के लिए 1-2 लाख रुपए वहां पे पहुंचा दिया उन्होंने, और किसी का नाम और नंबर देकर उसको फोन करा दिया उन्होंने। और ये एक ऐसा माहौल बना दिया गया, एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया गया जहां लगा कि कंपनी भाग चुकी है और अगर तुम कंपनी के साथ दोगे तुम भी नाप दिए जाओगे। ये सारे सारे कंटेंट तैयार किए गए तब, जबकि मामला न्यायालय में नहीं था। अभी कल ही मैंने एक बेवकूफ़ इंसान की बेवकूफ़ी देखी। रात को 12 बजे के बाद उसने एक ब्रेकिंग न्यूज़ डाली अपने वॉल के ऊपर। मैं अभी भरे मंच से इस बात का चैलेंज करता हूं, किसी भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट पर अगर कोई ये दिखा दे जो उसने कल रात को चैलेंज किया, ब्रेकिंग न्यूज़, जितनी भी कंपनियां राधामनी को, उसके ऊपर उनकी जांच शुरू, पता नहीं क्या क्या फर्जी झूठ डाला उसने, अगर वो सर्टिफाइड कॉपी दिखा दे किसी भी तरह से, तो मैं गारंटी देता हूं कि मुझसे 10 लाख रुपए का इनाम लेकर के जाए। मैं चैलेंज फेंक रहा हूं। अन्यथा इस झूठी खबर की तो जो खबर ली जाएगी वो बात की बात है। फिलहाल ऐसे किसी भी अफवाहों पे आप अपना फोकस बिल्कुल ना करें। तो ऐसे लोग जो आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपको मतलब वो सिर्फ करते हैं, उनका अपना एक सेट एजेंडा था। आजकल वो कंटेंट मिलने बंद हो गए हैं। आजकल जवाब जाने लग गया है। आजकल लोगों पे जो खुद कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई होनी शुरू हो गई। खैर, मुझे उनसे मतलब नहीं। मैं अपने शाइन परिवार के शेरों से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे किसी चीज़ों से अपना भ्रमित होइएगा ना, डरिएगा। आप मैदान में डट के खड़े रहिए। कस्टमर आपकी तरफ देख रहा है। कस्टमर हर उस एक्टिव शख्स की तरफ देख रहा है जो उसकी लायबिलिटी उतार सकता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले कल रात को मैंने कुछ क्रिएटिव शेयर किए जिसमें आपने देखा कि लोगों के प्याउट्स गए हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्याउट्स जो लोगों के बने हैं, ये उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रैवल करने के लिए, एक शहर दूसरे शहर जाने तक के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन कंपनी ने पूरी तरीके से उनको सपोर्ट किया। किसी भी एक बच्चे का 5,000 का प्याउट बनने के लिए कंपनी ने उसके ऊपर 25,000 रुपए भी खर्च किए। कहीं कहीं किसी भी एक शख्स के 50,000 के प्याउट बनने के लिए कंपनी ने कम से कम 1-2 लाख रुपए भी खर्च किए उसके ऊपर। ये अपने परिवार के ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट है। और मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, इस परिवार का मुखिया, आज फिर आप लोगों से वादा करता हूं, त्यौहार बिताइए अच्छे से, घर में बाहर निकलिए और आइए काम करिए। आपके पास अलग अलग शहरों में साइटें हैं, उन पर जाइए, काम करिए। आपके कस्टमर की लायबिलिटी भी उतरेगी, शहर की लायबिलिटी भी क्लियर होगी, और आप काम पे खड़े होंगे, काम करेंगे तो प्याउट आएगा, सारी समस्या दूर होगी। मैंने भी अपनी रणनीति चेंज कर ली है। मुझे लायबिलिटी उतारना है, लेकिन काम करते हुए उतारना है। मुझे अपने हर एक कस्टमर की हर एक लायबिलिटी खत्म करना है, लेकिन काम करते हुए खत्म करना है। अपने एसोसिएट को तरक्की देते हुए खत्म करना है। अपने हर एसोसिएट को सहारा देते हुए उसको फिर से एक बार खड़ा करते हुए करना है। मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट का धन्यवाद दूंगा कि इस 3 साल के बाद भी आप मुझे सुनते हैं, मेरी बातों को समझते हैं और मेरा साथ देते हैं। हर वो कस्टमर जो आज मुझसे बात करना चाह रहा है, कृपया करके या तो ऐसे कॉन्टैक्ट को पकड़िए जिन कॉन्टैक्ट के द्वारा मुझसे बात हो सके। यदि आपसे कोई ये कहता है कि नंबर मेरे पास भेज दिया गया, आपसे बात हो जाएगी, बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। गारंटी नहीं इस बात की कि बात हो जाए, क्योंकि बाद में यही लोग आपको ये कहकर बरगलाएंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूं। बहुत कुछ कर सकते थे वो जो उन्होंने नहीं किया, बहुत कुछ आज भी कर सकते हैं वो जो नहीं कर रहे हैं। वो साफ आपसे कह दें कि उनका शाइन से कोई लेना देना नहीं है और आपको जो करना हो करिए। उसके बाद आपको जो करना हो, आपको इंतजार करना हो करिए। आपको उन पर केस करना है, कंपनी पर केस करना हो करिए। आपको मुझ पर भरोसा करना हो करिए। यह आपका अपना हक होगा, लेकिन आप किसी के भ्रमित मत होइए। यदि आप भ्रमित होंगे तो बार बार, हर बार, न जाने कितनी बार लोग सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।